ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी की हवा टाइट हो गई है। तो सतर तोड़ा तो उसके बाद तो कोई फायदा हुआ नहीं। लोग तो जो है बेरोजगारी ज्यादा बढ़ गई। तो आइडेंटिफाई कुछ जगहें की गई हैं फिल्म शूटिंग के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए, तो भद्रवाह को इग्नोर किया गया है। प्लांट जो गुलाम नबी आज़ाद साहब जब यहाँ पर यूनियन हेल्थ मिनिस्टर उनकी देन थी। उसके बाद यहाँ के फार्मर MLC थे नरेश गुप्ता जी, उन्होंने केस लड़के जो है इसको वापस लाया। तो जो अपोजिशन है वो सारी टाइट हो गई है। छठबड़ाहट में उधर चले गए, लेकिन उनकी अपनी बहू जो है आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। वो अपने घर को नहीं संभाल पा रहे हैं तो वो यूपी को क्या संभालेंगे। पहली बार जो है भारतीय जनता पार्टी जो है श्रीनगर से भी ब्रेक थ्रू देगी। और हमारा सबसे बड़ा मुद्दा जो है चुनाव के रहेगा। जो ही हमारी सरकार आएगी हम सबसे पहले डेली वेजरों का जो है मसला वो हल करेंगे। तो मेरे साथ अभी मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट संजय सराफ जी। तो संजय जी, यूपी में इलेक्शन आ रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी की हवा टाइट हो गई है, क्या कहेंगे आप? नासिर भाई, आप तो आपने तो टाइट का जो वर्ड किया है, हमारी टाइट नहीं होगी है, ये जो अपोजिशन है वो सारी टाइट हो गई है। एक यूपी में नहीं, यही हालत इनका उत्तराखंड में रहेगा और गोवा में भी यही इनका हालत रहेगा, मणिपुर में भी यही हालत रहेगा। और जो पंजाब जहां पर जो बीजेपी जो कहीं नजर नहीं आती थी, आज का जो माहौल है, पॉलिटिकल माहौल है, उसमें आप देखोगे कि बीजेपी वहां पर एक बड़ी फोर्स जो है उभर कर आएगी। ये हालत है यूपी में कि मुलायम सिंह यादव तो कभी किसी को अपनी तरफ खींच रहे थे। जितने भी हमारे जो कुछ विधायक जो गए हैं उस पार्टी में, जिनको अब टिकट नहीं मिलना था, जिनका जो ग्राउंड जो है खिसक चुका था, उनको टिकट तो मिलना नहीं था, तो उन्होंने कहीं देखा कि अब हम कहाँ जाएं, तो छठबड़ाहट में उधर चले गए। लेकिन उनकी अपनी बहू जो है आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। वो अपने घर को नहीं संभाल पा रहे हैं तो वो यूपी को क्या संभालेंगे बबुआ। तो चलिए, आप जो ऐसा बोल रहे हैं, तो हमने देखा वेस्ट बंगाल में जो है जितनी भी हिंदुस्तान की भारतीय जनता पार्टी थी, सारी जो है वेस्ट बंगाल में उन्होंने फोर्स लगा दी थी, लेकिन नतीजे जो है वो कुछ और ही निकले। तो क्या आपको नहीं लगता है कि यूपी में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है? भाई एक बात बताओ आप मेरे को कि लास्ट टाइम जो वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के जो सीटें थी और इस दफा की जो सीटें हैं उसमें जो है 250% जो है इंक्रीज आया। हम वहां पर बड़े हैं, हम कम नहीं हुए। हाँ, हमने एक अपने विचारधारा वहां पर लोगों में दी। लोगों ने हमको जो जितने हमको उम्मीद थी, हमको विश्वास था कि हम मेजॉरिटी पार कर जाएंगे, लेकिन हम नहीं कर पाए। लेकिन आने वाले समय में हम वहां पर फिर दोबारा से जब चुनाव लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी जो है ये एक ऐसा संगठन है जो 24/7/65 डेज जो है आपको ग्राउंड पे दिखेगा। और इसका कार्यकर्ता आज भी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है, जो भी वहां की सरकार की जो गलत नीतियां उनके खिलाफ विरोध कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जगह जगह पर अपने वर्कर जो हैं वो एक्टिव हैं। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो अब यहाँ पर भी जो है कभी ना कभी तो इलेक्शन होगा, तो हो सकता है 2022 में वो आपको ज़्यादा मालूम हुआ। तो क्या है जम्मू कश्मीर, क्या हालत है आपकी? जम्मू कश्मीर की मैं एक बात बता दूं। इस दफ़ा जो है पहली बार 2014 में भी हमने नारा दिया था 44+, और हम 44+ तो पहुंचे नहीं, लेकिन 25 हमने सीटें जीती। और उसके बाद हमने यहाँ पर अपना वाइस जो उप मुख्यमंत्री यहाँ पर बनाया। आपने देखा कि सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की आज के जो डेट की मैं आपको बता दूं, जो हमारी इंटरनल सर्वे या जो भी पार्टी के या अदर जो मीडिया से सर्वेज आ रहे हैं, उसमें हम जो भारतीय जनता पार्टी जो 50 से ऊपर जो सीटों पर जो है बढ़त दिखी है। आपने देखा पुंछ और राजौरी का माहौल, हमारे आदरणीय रविंदर रैना जी की जो विजिट वहां पर हुई, लोगों का हजूम, और ऐसा हजूम जो है हमने आज तक कभी नहीं देखा था, जो भारतीय जनता पार्टी के जलसों में उमड़ा। आपने डोडा में देखा एक जलसा जो रविंदर रैना ने किया, आपने वहां पर देखे, वहां पर तकरीबन 20,000 के करीब लोग जो थे, पूरा डोडा भरा हुआ था। ये जो लहर है ये पूरे जम्मू कश्मीर में, आप बडगाम में जब देखो, आप कुपवाड़ा में देखो, आप इवन ये जो अनंतनाग में देखो, आप इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो बहुत सक्रिय हैं। और हमको लगता है कि इस दफा हम पहली बार जो है भारतीय जनता पार्टी जो है श्रीनगर से भी ब्रेक थ्रू देगी और अच्छे रिजल्ट्स वहां से भी आएंगे। चलिए, वो वक्त बताएगा कि क्या श्रीनगर या कश्मीर इलाके में आपको कितनी सीट याद आएगा। जम्मू के सूबे की बात करें तो जम्मू में तो काफ़ी प्रोटेस्ट जो बीजेपी के खिलाफ आए दिन चलते रहते हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो या यहाँ वहाँ का नौजवान यूथ जो अनएम्प्लॉयड यूथ है। तो ऐसा माना जा रहा है कि आपने स्टेट को यूटी में कन्वर्ट किया, 370 तोड़ा, तो उसके बाद तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं। लोग तो जो है बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ गई, क्या कहेंगे आप? नहीं, मेरे हिसाब से आप, मैं नासिर जी आपको बुरा नहीं मानना, हो सकता है आप भी एम्प्लॉय थे, तो जब से बीजेपी यहाँ सरकार आई 2.5 साल में उन्होंने सबको निकाल दिया क्या नौकरियों में से?
नहीं मैं तो नई जो है हम तो मैं आपको चीज बताता हूं, नई मैं आपने आपको कौन सी बताता जो हूं है क्या था। अपॉइंटमेंट इधर की? सुनो, इन्होंने हमारे यहाँ रोजगार की जो लोग तो जो बेकार नौजवान थे उनके गले काट दिए हैं। उन्होंने गले क्या काट दिए हैं कि गलत तरीके से भर्तियां कर करके 75,000 के जो पहला एस्टीमेट 65,000 जो डेली वेजर्स थे यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, और आज जो है निकल कर जो डाटा निकल रहा है वो 1,20,000 से ऊपर जो लोग हैं अभी डेली वेजर्स वहां पर इन्होंने भर्ती किए हैं। सारे बैकडोर एंट्रीज में इन्होंने कर दिए थे। अब हमको हमारा सबसे बड़ा मुद्दा जो है चुनाव के रहेगा, जो ही हमारी सरकार आएगी हम सबसे पहले उन डेली वेजरों का जो है मसला वो हल करेंगे। उनका जो है पार्टी ने एक जो हमारे आदरणीय रविंदर रैना जी का जो बयान आया रहा है कि हम सबसे पहले इस मसले को हल करेंगे, और ये हम हो सकता है अगर उससे पहले भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से जो बात करके जिस तरह से हो जाए डेली वेजरों का मसला है। बाकी रहा नौकरियां जो है, आज कंपटीशन का जमाना है, आप जानते हो आज भी जो है इंस्पेक्टर्स के लिए भर्ती की निकली, पिछले इससे पहले जो है अकाउंटेंट्स की भर्तियां हुई। आपने देखा पंचायतों में जहां आज ब्लॉक में 2-2 3-3 अकाउंटेंट होते थे, आज 10-12 अकाउंटेंट 20-20 अकाउंटेंट एक एक पंचायत में एक एक ब्लॉक में दिए गए हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। संजय जब 370 टूटा था तो भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े जो है बिजनेसमैन जम्मू कश्मीर आएंगे और यहाँ का नौजवान जो है उसको प्राइवेट सेक्टर में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अभी तो कितने साल हो गए, 2019 में यहाँ जो है 370 टूटा है, तो अभी तक क्यों नहीं कोई आया है? भाई आपको पता है, एक तरफ से 370 हटा, उसके बाद कुछ देर के लिए रिस्ट्रिक्शंस थी, रिस्ट्रिक्शन खत्म होने के बाद जो माहौल जो ठीक हुआ, उसके बाद एकदम कोविड का आया, और कोविड महामारी में आपने देखा पूरे जम्मू कश्मीर को भी हिट किया, जैसे पूरे दुनिया को हिट किया, हमारा जम्मू कश्मीर भी कोरोना में हिट हुआ। और इस कोरोना काल के में आप देख रहे हो कि इवन आपने अगर हमको भी कहीं मूवमेंट करते हुए आपने देखा है कि लोग अपनी आपने अगर कहीं जाना हो, आप 10 बार सोचते हो हम बाहर निकले या नहीं निकले। हम जो है कोशिश करते हैं कि जो कोविड की लहर से जितने लोग बच पाएं, इस वक्त हम सबसे पहले भगवान से ये दुआ करेंगे कि इस कोविड लहर से आम जो हमारे जम्मू कश्मीर के पब्लिक को बचाए। दूसरा मैं आपको एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज बता दूंगा, इसमें एक लैंड एक्ट जो था उसको मॉडिफाई करना था, उसमें भी जो नोटिफिकेशन निकली उसके बाद उस पर ऑब्जेक्शंस होती हैं, फाइल्स, वो सारा जो लैंड एक्ट को रिव्यू किया गया, इंडस्ट्रियल एक्ट जो हमारा था उसको भी रिव्यू किया गया। ये सारी चीजें होते होते 1-1.5 साल 2 साल लगा। और आज की डेट में जो है परसों पिछले दिनों मनोज सिन्हा जी का एक ट्वीट आया था जिसमें एक उन्होंने अपने फेस में जो मीडिया में एक वो दी थी प्रेस रिलीज, जिसमें जम्मू कश्मीर के जो हमारे जितने भी ब्यूरोक्रेसी में लोग थे, कमिश्नर सेक्रेटरी लेवल के, या जम्मू कश्मीर का जो एक डेपुटेशन जो है यूएई के साथ मिला। और हमको उम्मीद है कि बाहर की जो कंट्रीज जो हैं, बाहर के लोग जो हैं जम्मू कश्मीर में आए, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, हालात जो है यहाँ अच्छे रहें। हम सबसे पहले मैं एज ए भद्रोही कहूँगा कि हमारे भद्रोह में भी कोई ऐसी जो है टूरिज्म रिलेटेड इंडस्ट्री या वुडन इंडस्ट्री कोई ऐसी यहाँ पर भी शुरुआत हो। मैं मनोज सिन्हा जी से, अपनी पार्टी के ऊपर जो हमारे बड़े लोग हैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि वो यहाँ पर इस खित्ते, खासकर ये जो खित्ता हमारा जो एंटायर डोडा डिस्ट्रिक्ट, ओल्ड डोडा डिस्ट्रिक्ट हम कहते हैं, यहाँ पर भी कोई इंडस्ट्रियल जो है यूनिट जो है बाहर के आए लोग यहाँ पर इंडस्ट्री शुरू करें, तो ताकि हम यहाँ पर लोगों को जो है रोजगार इंडस्ट्री की बात करें, रिसेंटली जो है काफ़ी मीडिया में भी चर्चा रही इस बात की कि जो आइडेंटिफाई कुछ जगहें की गई हैं फिल्म शूटिंग के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए, तो भद्रवाह को इग्नोर किया गया है। इस बात में कितनी सच्चाई है, और अगर ये सच्चाई इसमें है तो फिर आप क्या कर रहे हैं? नहीं शाह साहब, मैं आपको एक बार बताऊं, मैंने तो ऐसा कोई सर्कुलर देखा नहीं, ऑफिशियली मैंने नहीं देखा, मीडिया के थ्रू ये है। अगर हमको ऐसी कोई बात दिखती है कि जिसमें अगर भद्रवाह को इग्नोर किया गया, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी ब्यूरोक्रेसी में अगर कोई भी लोग ये चाहता हो कि भद्रवाह को हम इग्नोर करें, हम इसको होने नहीं देंगे। दूसरी आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो यहाँ का जो पॉलिटिकल इसको भद्रवाह को जो अगर जो इग्नोर करने की अगर कोई भी ब्यूरोक्रेसी में अगर कोई लोग ऐसा चाहते हैं कि वो भद्रवाह को इग्नोर करें, हम उसको होने नहीं देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यहां पर जो नुमाइंदगी है, जो भी लोग यहां पर नुमाइंदगी कर रहे हैं, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, मैं ऐसे किसी पे उंगली नहीं उठाना चाहता हूं, लेकिन कोई भी ऐसा आदमी नहीं आज की डेट में जो जितने भी यूथ है वो कभी भी इस पर कंप्रोमाइज नहीं करेगा। मैं आपको एक वादा, चाहे हम विद इन पार्टी जो हम बात उसको उठाएंगे, लेकिन हमको नहीं लगता कि ये ऐसा कोई माहौल यहाँ पर है। चलिए आखिरी सवाल पूछूंगा, तो जो आपने कहा कि जो आहिस्ता आहिस्ता जो यूएई के साथ मुआहदे हुए हैं, अगर हिंदुस्तान के यहाँ पर जो है हमारे इंडिया के जो है इंडस्ट्रियलिस्ट वो अगर नहीं आए तो यूएई वाले कब आएंगे? तो आप बताइए कि आखिरी सवाल आपके साथ है, क्या इलेक्शन तक वेट करना पड़ेगा इन विकास के लिए या एम्प्लॉयमेंट के लिए लोगों को, या फिर आप जो है इस पर अभी से ही काम कर रहे हैं? देखो शाह साहब, मैं एक बताऊंगा, विकास जो है कंटिन्यू प्रोसेस है, ये कंटिन्यूइंग प्रोसेस, ये कभी खत्म नहीं होगा।
आज मैं अगर एक काम कर रहा हूं, दूसरे कल दूसरी डिमांड आएगी। ये विकास कभी नहीं रुकता है, चाहे कोई भी सरकार आए। सरकार जो इलेक्टेड सरकार होती है उसमें एक रिप्रेजेंटेशन जनरल पब्लिक की मिलती है। अभी इलेक्टेड सरकार नहीं है, ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है। बेलाशक मनोज सिन्हा जी हैं जो चाहे सेंटर स्पॉन्सर्ड यहाँ पर एलजी साहब हैं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन एक ब्यूरोक्रेसी में एक जो टेंडेंसी यहाँ पर अभी भी कुछ ऐसे कल्प्रिट्स हैं जो लोग आप देख रहे हो कि कितनों को रिटायर भी किया गया, उसके बावजूद भी अभी उनकी टेंडेंसी जो है काम करने की नहीं है। लेकिन मैं देखता हूँ कि आज जो है ज़मीन आसमान का फर्क है। 3 साल पहले का एम्प्लॉई जो और आज अपने अपने खुद के हमारे मोहल्ले में या कहीं आस पड़ोस में जो एम्प्लॉइज, उसको पूछिए कि काम करने की जो प्रक्रिया है उसमें कितनी बदलाव आया हुआ है। ये बहुत बदलाव आया है। दूसरा मैं एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा, आप भद्रवाह की डेवलपमेंट की पिछली दफ़ा भी एक बात हुई थी, मैं एक उस दिन एक इशू जो यहाँ पर देखो, भद्रवाह को एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट दिया गया है, हाई मेडिसिनल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो भद्रवाह में दिया गया, जिसका जो काम आप देख रहे हो जोरों शोरों से चल रहा है। उसके क्वार्टर्स भी बन रहे हैं, ऊपर जो है जो ठंडेरा में जो पार्क है उसका जो फेंसिंग भी चल रहा है। और ये प्रोजेक्ट जो है, ये 2 प्रोजेक्ट पूरे इंडिया में मिले हैं, उसमें से एक भद्रवाह को मिला है। और ये डॉक्टर जितेंद्र जी की देन है जो जिन्होंने इसको दिया। और उस पे और उसके बाद देखो आप, उसके अलावा आपने देखा आईसीसीआर ने जो है यहाँ पर एक लेवेंडर की खेती को जो है एक डिफरेंट किस्म के एक कंसेप्ट दिया भद्रवाह में। उसमें यहाँ के कुछ युवा लोगों का भी हाथ है जिन्होंने इसको प्रमोट किया। और आज आप देखते हो लेवेंडर की खेती जो है वो इतना फल फूल रही है भद्रवाह में। और आज मैं भी, अगर मेरे पास भी जो खेत है, मैं भी अब ये चाहता हूं कि मैं भी वहां पर लेवेंडर की खेती करूं, क्योंकि एक बार आपने लेवेंडर का पौधा लगाया और सालों साल आपने उसी की इनकम खा ली। जो आपने आखिरी सवाल मैं पूछने वाला था, लेकिन आपने बात कही मेडिसिनल प्लांट की, तो कांग्रेस, क्योंकि आपको शायद ये बात जो शायद हजम ना हो, लेकिन कांग्रेस का ये मानना है कि मेडिसिनल प्लांट जो गुलाम नबी आज़ाद साहब जब यहाँ पर यूनियन हेल्थ मिनिस्टर थे, उनकी देन थी। उसके बाद जो यहाँ से शिफ्ट कठुआ में किया गया था, उसके बाद जो यहाँ के फार्मर एमएलसी थे नरेश गुप्ता जी, उन्होंने केस लड़के जो है इसको वापस लाया। तो बीजेपी क्यों क्लेम कर रही है? मेरे बात सुनो एक भाई, मेरे को एक ऐसा ऑफिशियल लेटर दिखाओ जिसमें भद्रवाह से वो शिफ्ट कठुआ गया, और दूसरे एक लेटर दिखाओ जहां कठुआ से शिफ्ट होकर भद्रवाह ऐसा है। ऐसा लेटर जो है मौजूद है एमएलसी साहब के पास। मेरी बात सुनो, उन्होंने क्या केस लड़ा है मैं उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है, मैं उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता। उन्होंने क्या किस बेस पे केस लड़ा, क्या रहा, वो मैं नहीं बोल सकता। लेकिन अगर ऑफिशियली कोई कठुआ के लिए लेटर निकला कि भद्रवाह से इसको ट्रांसफर करके इस इंस्टीट्यूट को वहां पर लिया जाए और बाद में उसको यहां पर लाया जाए, ये मेरे को, ये बात मेरे गले में नहीं बस रही है। ये आपको इसको चीज बताऊं। दूसरी आप चीजें मैं बताता हूं। अभी आपको देख रहे हो कि मैं आपको एक आप भद्रवाह के 2-3 इश्यूज जो इंपॉर्टेंट इश्यूज थे, उनमें जो है भारतीय जनता पार्टी में आपको दिखाऊंगा। आने वाले समय में आपको उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट आएगी, चाहे वो रोड रिलेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड है, और पानी की जो समस्या है, इन पे बेसिक जो फैसिलिटीज है, इनके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं जन जन तक पहुंचाने के लिए, जो अभी राशन का वितरण हो, चाहे वो आयुष्मान की उपलब्धि हो, चाहे वो ये हमारे ये जन आवास योजना हो, इन सभी चीजों को हर एक आदमी तक पहुंचा है। एक एक गरीब तो इनका फायदा मिला है। और इसीलिए आज चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई पिछड़ा समाज हो, सारा जो आपने देखा, वही में अभी यूपी की बात चली, यही हाल पूरे हिंदुस्तान में है कि बीजेपी का जो है ग्राफ दिन ब दिन इसलिए बढ़ रहा है कि ये जो है जितनी भी पॉलिसियां जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पूरे देश भर में आ रही हैं, ये सारी जनहित में पॉलिसियां, और जनहित के जो काम भाजपा का वर्कर जो है डेली बेस पे करता है, उसका ये आपको नतीजा मिल रहा है कि आपको हर जगह आपको सिर्फ कमल ही खिलता दिखेगा। और आप 10 मार्च को मैं आपको फिर इंटरव्यू दूंगा 2 बजे के बाद, जब भारतीय जनता पार्टी 200 से या 300 से प्लस सीटें जो है यूपी में फिर लेंगी, और उत्तराखंड में वो 50 के करीब टच कर जाएंगी। और मैं आपको गोवा में भी हम मेजॉरिटी से सरकार बनाएंगे, और मणिपुर में भी मेजॉरिटी से बनाएंगे, और पंजाब में आप पहली बार देखोगे कि भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ है वो बहुत राइज करेगा। इन्हीं शब्दों से मैं आपको अलविदा होता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे संजय सराफ जी, उनसे आज फिर मुलाकात हुई, इनसे सवाल किए गए और उन्होंने जो जवाब दिए वो आपके सामने, और आने वाले वक्त में ही पता चल जाएगा कि सत्ता की डोर किसके हाथ में रहेगी।